जी बिल्कुल, जिस तरीके से चौकीदार बहाली में 155 सीट के ऊपर एससी जो अनुसूचित जाति हैं उनके साथ अन्याय कर रही है, जिस तरीके से पूरे भारत में 15% की रोस्टर आरक्षण है एससी समाज को लिए। दूसरी, झारखंड में अगर देखा जाए तो 12% की आरक्षण है, लेकिन जिलावार आप देखिए तो पूरे 27% की आरक्षण है। जिस तरीके से 27% अगर आरक्षण देखा जाए तो उस हिसाब से मैक्सिमम मेरे पास 40 से प्लस सीट होना चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन सबसे पहला कॉलम अनुसूचित जाति का देखिएगा और उसमें शून्य दर्शाना, ये यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनके जातिवाद मानसिकता से भरा हुआ दिखता है और इस पे हम निंदा करते हैं। आपके पलामू भी ऐसी कास्ट से आतंक है, उसके बावजूद भी ऐसी समाज के लोगों को नहीं देना, कहाँ तक सांसद का क्या रोल है इसमें? जी देखिए, सांसद, मेरे कहने का मतलब है कि जिला प्रशासन बिना सांसद के अनुमति से ये सारा काम जो रोस्टर तैयार होता है वो प्रशासनिक के साथ राजनीति मुद्दा भी आता है। ये विधानसभा में बैठे लोग जो है डिसाइड करते हैं रोस्टर का। अब उसमें जो यहाँ पर मिले हैं, जो सांसद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो बिना जिला प्रशासन जो है बिना उनके अनुमति से ये काम तो कर नहीं सकते हैं और बिल्कुल उनके सोचा समझा साजिश है। ये प्रयोग किया जा रहा है एक तरीके से एससी आरक्षण हटाने का, ये प्रयोग है और आने वाला समय में मुझे लगता है कि इसी प्रयोग के साथ आगे बढ़ते हुए आरक्षण, एससी आरक्षण जो है पूरे तरीके से खत्म करने का। विधानसभा में सांसद कब बैठते हैं? विधानसभा नहीं, मैं विधानसभा के विधायक यहाँ अलग चौरसिया जी भी हैं विधानसभा का मेंबर, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीडी राम जी, उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये 15% की रोस्टर आरक्षण केंद्रीय भी है, कम से कम 15% के हिसाब से 22 सीट तो हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन शून्य ये किस तरीके से डीसी महोदय जी ने किया है, उसी का हम लोग मांग करने यहाँ पर आए हैं, जानना चाहते हैं। तो पहले तो आपको क्लियर चाहिए हमको कि या पूरे पलामू वासी को कि जैसा कि बताया जा रहा है कि पूरे पलामू में अगर झारखंड की रोस्टर हो तो 40 सीट होना चाहिए था, जो 155 सीट पे है, और अगर केंद्र की अगर नियम में चले तो 22 सीट होना चाहिए, और सर दोनों में से 0 है सर। तो एक तो कहावत है कि सिर्फ बीजेपी ही दलितों का विरोध करती है, लेकिन सर यहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और उसके बाद आरजेडी का संयुक्त सरकार है सर। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये सेकुलर कहलाने वाली सरकार जो झारखंड राज्य में अभी जेएमएम, राजद और कांग्रेस की सरकार है, इनकी मिलीभगत से ये आरक्षण छीनने का काम किया जा रहा है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए उग्र, अभी अगर बात नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और चरमबद्ध आंदोलन होगा। ऐसा नहीं कोई आरक्षण छीन लेगा। संविधान के तहत जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण को मानना होगा, और अगर नहीं माना गया, जिलाध्यक्ष है जैसे पलामू में जो स्थिति है, तो क्या गढ़वा में भी ये होने की संभावना है क्या? क्यों नहीं हो सकता है। जो हमारे पलामू जिला में जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, और खासकर बीडी राम जो सांसद यहाँ के वर्तमान है, और उसके बाद पाटन के विधायक पुष्पा देवी है जो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट से इन लोग विधायक और सांसद बने हुए हैं। एससी समाज उनको वोट नहीं दिया है, पुष्पा देवी को वोट नहीं दिया है, बीडी राम को वोट नहीं दिया, आलोक चौरसिया को वोट नहीं दिया है, रामचंद्र चंद्रवंशी को वोट नहीं दिया है, कमलेश सिंह को वोट नहीं दिया। शेड्यूल कास्ट कर खाली वोट चाहिए, लेकिन आरक्षण नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं पलामू एससी से भी चाहता हूँ कि आज जो पलामू में इस तरह का स्थिति भयावह कर चुके हैं, आप होश में हो जाइए। जो पलामू का जो रिजर्वेशन है उस चौकीदार बहाली में वो मिलना चाहिए, नहीं तो आज जो भीम आर्मी का आज जो देख रहे हैं वो तो झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। मैं पूरा प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप लोग होश में हो जाइए, और पूरा पलामू के पूरा जनप्रतिनिधि को भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग भी होश में हो जाइए। जो मेरा एससी समाज का जो हक अधिकार है वो दीजिए, और नहीं तो आप लोग कुर्सी खाली कीजिए।
आरक्षण बहुल क्षेत्र में एसी का चौकीदारी बहाली में सीट नहीं देना, आखिर क्या मंशा है सरकार की? जी, यहाँ पे इस विशाल प्रदर्शन में आप लोग आए, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद और आप सभी को जय भीम पेश करता हूँ। जैसा कि सबको पता होगा कि अभी अनुसूचित जाति की जो सीट है वो शून्य कर दिया गया है। हम बता देना चाहेंगे कि पलामू लोकसभा सीट एससी है, सब लोग बोल रहे हैं। पलामू के साथ साथ एक पाटन छतरपुर जो विधानसभा है वो भी एक रिजर्वेशन है, मतलब वहाँ से भी पुष्पा देवी विधायक हैं और अभी बी.डी. राम भी यहाँ पे वर्तमान में भी अभी चुने गए सांसद हैं। साथ ही साथ पूरे झारखंड में 9 एक एसी सीट है, मतलब विधानसभा का, और पूरे लोकसभा का 1 सीट है, लेकिन फिर भी पलामू ज़िले में शून्य सीट कर देना काफ़ी चिंताजनक है। और बता देना चाहेंगे कि पलामू ज़िला में लगभग 5.5 लाख के आसपास अनुसूचित जाति का जनसंख्या है, 27.55 के आसपास % है, लेकिन फिर भी शून्य कर देना ये काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी चिंता का विषय है। अगर अभी इस आंदोलन से हमारे ज़िला प्रशासन, हमारे जो पलामू के प्रशासन है, अगर ये जो चौकीदार बहाली में सीट को नहीं बढ़ाया जाएगा तो जैसा कि पूर्व में वक्ता लोग बोले, हम लोग फिर कल से एक रणनीति तैयार करेंगे और हम लोग पूरे झारखंड में आंदोलन करने का तैयारी करेंगे। लेकिन जो उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि लोगों का कहना है कि पहले पासवान से ही चौकीदार हुआ करते थे, इसीलिए एससी सीट 0 किया गया है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जय भीम, झारखंडी जोहार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ऐसे जो भी बोल रहे हैं कि पासवान जाति से चौकीदारी आता था, ये आंकड़ा उठा के देख ले, सिर्फ पासवान नहीं, उसमें भूइयाँ रजवार जितने भी थे उसमें कहीं ना कहीं मिक्स थे, लेकिन ऐसे समाज से थे पहले चौकीदारी किया करते थे। लेकिन अभी का जो पलामू का उपायुक्त का जो रवैया है वो पूरा का पूरा मनीवादी विचारधारा से भरा हुआ है, और इसका पलामू जिला का अनुसूचित जाति संघ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कड़ी निंदा करती है। और यदि रोस्टर में सुधार नहीं किया गया, पलामू जिला सचिव, अपर सचिव के आदेश से जो भी निकला रोस्टर है उस पर अगर सुधार नहीं किया गया तो पूरे झारखंड में, पलामू जिला सहित पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन छिड़ेगी। और सिर्फ एसी ही नहीं, एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं सभी हम लोग। सर, आज उनके समर्थन में आप पहुँचे थे? हम शैलेश चंद्रवंशी फूलन देवी विचार मंच की ओर से हम लोग हैं, और पलामू ज़िला में जिस तरह से यह निकला कि चौकीदार की बहाली और उसमें दलित परिवार के लोगों का शून्य कर दिया गया, यह देखने के बाद बहुत बड़ा लगा कि भाई यह अन्याय हो रहा है। और सभी जगह जब पूरे झारखंड में, पूरे देश में जो आरक्षण है, हम उससे अलग नहीं मांग रहे हैं। जो राज्य में हमारा आरक्षण है दलित परिवार के लोगों का, जो देश में जो आरक्षण है, उसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार पलामू ज़िला में भी लागू होना चाहिए। और पलामू ज़िला में जो शून्य किया गया है, यह जो है सोच से परे है। और ज़िला प्रशासन को हम तमाम लोग कहना चाहेंगे कि दलित परिवार का जो हिस्सा है उसमें हिस्सेदारी पूरा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पलामू के दलित पिछड़े परिवार के लोग, अल्पसंख्यक परिवार के लोग और प्रगतिशील विचारधारा के लोग, सारे लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और यह लड़ाई बहुत दूर तक जाएगा। आज भीम आर्मी के नेतृत्व में, आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, जिले के विभिन्न संगठनों के सहयोग के साथ आज पलामू जिला के समाहरणालय परिसर के समक्ष हम लोग जो अनुसूचित जाति के साथ अन्याय और खिलवाड़ किया गया है इस चौकीदार वैकेंसी को लेकर के, वैकेंसीज़ में शून्य सीटें जो दर्शाई गई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के, जैसा कि साथियों ने बताया कि मनवादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एसटी, एससी और ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ इस तरीके का अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ चौकीदार वैकेंसी में अनुसूचित जाति को शून्य सीट दर्शाई गई है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, और हम सभी संगठन, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, भीम आर्मी, फूलन देवी विचार मंच, सामाजिक न्याय परिषद और तमाम ऐसे संगठन जो आज एकत्रित होकर के अनुसूचित जाति के आवाज़ बनकर यहाँ खड़े हुए हैं। आज इसी मांग को लेकर हम लोग खड़े हैं कि जो उपायुक्त ने ये निर्णय लिया है, ये रोस्टर तैयार किया है, उसको निरस्त करके फिर से रोस्टर तैयार करे। और जो आरक्षण निहित है, आप देखें कि स्टेट में 27% का आरक्षण है, केंद्र के द्वारा भी 15% का आरक्षण है। तो अगर
जिला वाइज अगर 27% यहाँ देखा जाए पलामू में, तो 155 में कम से कम 40 सीटें यहाँ होती है। और अगर केंद्र के सरकार की तरफ से अगर 18% के आरक्षण है तो भी कम से कम यहाँ पर 22 सीटें आरक्षित होनी चाहिए थी, वो शून्य है। ये इसी के विरोध में हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं।